सत्ता में अब बात करते हैं महाराष्ट्र में शुरू की गई लाडकी बहन योजना की। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के लिए गेम चेंजर बनी इस योजना पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की जांच में पता चला है कि सरकारी नौकरी करने वाली कई महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। अब तक की पड़ताल में करीब 2600 ऐसी महिलाओं का नाम सामने आ चुका है। माना यह जा रहा है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। योजना के लिए लगभग 2,45,00,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि आवेदन की समीक्षा के बाद तकनीकी या पात्रता के आधार पर अब तक 9 लाख महिलाओं के नाम हटाए जा चुके हैं, जबकि 41 लाख महिलाओं के नाम स्क्रूटिनी लिस्ट में है, जिनकी जांच की जा रही है। आरोप यह है कि इनमें वो महिलाएं भी हैं जो लाडकी बहन योजना के साथ साथ किसी दूसरी योजना का भी लाभ ले रही हैं। इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इसको लेकर गलती कबूल की है। ये कहा है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से आवेदनों की समीक्षा करने के लिए वक्त बहुत कम था। हालांकि विपक्ष इसे गलती नहीं, घोटाला बता रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि फर्जी नाम से पंजीकरण कर घोटाला किया गया। अजित पवार ने माना कि हमसे गलती हुई, सभी को लाभ देना गलत था, जिस पर विपक्ष ने कहा कि पहले योजना के नाम पर महिलाओं का वोट खरीदा गया और अब उन्हें धोखा दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानं सुरू झालेली माझी लाडकी बहीण योजना ही प्रत्येक गरजू महिलेच्या उपयोगी पडतीये। लागू होत्या त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी तपासण्याच्या करता जेवढी वेळ पाहिजे होता तेवढा मिळाला नाही, तरी आपण आव्हान केलेलं होतं। आपल्याला असं वाटलं होतं की जे त्याच्यात बसत नाही ते अर्ज करणार नाही किंवा मागणी करणार नाही। वोट खरीदने की साजिश थी, उस साजिश में वो कामयाब हो गए। अब उस साजिश पूरी करने में पूरा महाराष्ट्र का अर्थकरण बिगड़ गया, पूरी तिजोरियां खाली हो गई, जितना भी धन संचय था बह गया, अब रहा कुछ नहीं। तो अब बहनों को काटने का काम है तो काट डालेंगे। ते काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं, 1,500 रुपये महिन्याकरता आपण त्या ठिकाणी सरकारी सेवेत असलेल्या नोकरदारांनी बहिणींनी ते परत करायला पाहिजे। शासन वसुली करेलच। काही खात्यांनी चौकशी सुरू केली, काही खात्यांनी कारवाई सुरू केली। भाऊंच्या मदतीमुळे अशा कित्येक महिलांना आपली स्वप्न पूर्ण करता है। कोई भी कोई योजना बनाते हैं तो सबसे पहला तो काम है कि योजना की पूर्व तैयारी होनी चाहिए। इलेक्शन को देखते हुए घाई से बनाई हुई योजना है और उसको आपको भी बताया क्यों बनाई थी। तो ऐसा है कि उन्होंने जो बनाना था वो बना दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि हर महिला को न्याय दे। सरकारी उसमें कोई कर्मचारी है वो तनख्वाह सरकार की ले रहे हैं और इधर स्कीम में भी आज उसका भी फायदा लोग उठा रहे, कोई महिला हमारी बहनें उठा रही। तो मुझे लगता है ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाए। वो योजना थोड़ी था, वो तो ठग करने का काम था। वो तो खाली हमारी बहनों को फंसाने के लिए निकले थे, फंसा लिया, वोट ले लिया। अब जो है वो 20% लोगों को भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो कार्रवाई करने की बात कर रहे ताकि लोग डर जाएं, पैसा ही मांगने नहीं आए। छानबीन तो पहले करना था उन्होंने, हर एक घर की छानबीन करना था। इसमें कौन शासकीय महिला है या कौन शासकीय महिला नहीं है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसकी छानबीन पहले करते तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती।